मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और सुरक्षित होंगे और घर में ही होंगे और लॉकडाउन को पूरा ऑब्जर्व करते होंगे। बच्चों, आज हम लोग अपना क्लास 11 स्टार्ट करते हैं शुरू से इसको अंत तक लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो हमारे टच द स्काई इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर वीडियो पे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो हमारा फिजिक्स का ये 11th का वीडियो स्टार्ट हो रहा है आज से। आप देखना ना भूलें और इसको लगातार फॉलो करते रहें। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा पिक तक जाएंगे। ओके बच्चों। हाँ तो बच्चों, हम लोग जो क्लास 11th में पढ़ेंगे, पहले उस फिजिक्स के सिलेबस को जान लेते हैं कि आखिर फिजिक्स में हम लोग को क्लास 11th में क्या क्या चीज पढ़ना है। उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो मेरा चैप्टर होगा उसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। ये किसी भी बुक में आपको कोई चैप्टर के नाम से नहीं मिलेगा लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है। फिजिक्स को अगर बारीकी से समझना हो, फिजिक्स को पूरा डेप्थ गहराई तक समझना हो तो इस चैप्टर को समझना जरूरी है। दूसरा चैप्टर जो है वो है वेक्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स। आप फिजिक्स क्लास 11th का पढ़े या क्लास 12th का पढ़े, ये दोनों आपको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलेंगे हम VBI, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इस दोनों को बारीकी से नहीं समझिएगा, इस दोनों पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, तब तक आप अच्छा नहीं कर सकते। अगला जो मेरा चैप्टर है उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर है जिसमें हम लोग पूरा बेसिक पढ़ेंगे पहले। उसके बाद जैसे चैप्टर लास्ट होगा तो उसको हम लोग ज्यादा फास्ट में जाएंगे। पहले इसका एकदम बेसिक पढ़ते हैं। उसके बाद जो अगला चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बेसिकली फिजिक्स का जो सिलेबस है वो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। बट ये तीनों द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर किसी भी पेड़ को उगाना हो तो जड़ मजबूत रखना पड़ता है ना, तो ये जड़ है, फिजिक्स का ये रूट है, इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो फोर्थ चैप्टर है मेरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो मेरा चैप्टर है उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद जो चैप्टर है उसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद का जो चैप्टर वो है रोटेशनल मोशन। उसके बाद का जो चैप्टर है ये है ग्रेविटेशन। बच्चों, ये जितने भी चैप्टर हैं ये यहां से यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स पार्ट 1। इसको हम लोग मैकेनिक्स पार्ट 1 के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये जो चैप्टर है इसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड में क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब होता है लिक्विड और गैस। यहाँ पे सॉलिड के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए हैं। अब हम लोग लिक्विड और गैस के बारे में डिस्कशन करेंगे तो इस चैप्टर में। उसके बाद 11th नंबर चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है बच्चों। 12 नंबर चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो और 13th नंबर चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। ये जो यहां से यहां तक पार्ट है फिजिक्स का, इसको हम लोग मैकेनिक्स पार्ट 2 कहते हैं। इसका नाम हम लोग देते हैं मैकेनिक्स 2। और 14th नंबर चैप्टर जो है बच्चों उसका नाम है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब दोलन। और 15th नंबर चैप्टर जो है इसका नाम है वेट्स। ये सारा चैप्टर कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन एग्जाम यानी कि जेईई हो, आईआईटी हो या मेडिकल हो, उस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सब को आप समझोगे अच्छे से तभी आप फिजिक्स के साथ खेल सकते हो, फिजिक्स के साथ प्ले कर सकते हो। बच्चों, इसमें केवल आपको कॉन्सेप्ट पढ़ लेना या आपको थ्योरी पढ़ लेना उससे काम नहीं चलेगा। फिजिक्स को अच्छे से समझना है तो लॉट ऑफ न्यूमेरिकल बनाइए। हर एक चैप्टर का कम से कम 100 से 150 न्यूमेरिकल अगर नहीं लगाइएगा तो आप अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। उसके बाद हम लोग फिर से बेसिक मैथमेटिक्स खत्म होने के बाद हम लोग वेक्टर पे आएंगे। प्लीज सबसे पहले आप इस सिलेबस को अपने कॉपी पे लिख लें और उसके बाद हमारे वीडियो को देखते रहें, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, तो बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर है अकॉर्डिंग टू मी। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लें। तो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ना हमको ट्रिगोनोमेट्री, जो कि आप क्लास
10th में पढ़े हुए होंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ पे इसका डिस्कशन थोड़ा सा विस्तार रूप से करते हैं, ठीक है, एक्सपैंडेड फॉर्म में करते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ग्राफ पढ़ेंगे और इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमम, इतना पार्ट हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। कौन कौन सा? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने जा रहा है, डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहा है, इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहा है, ग्राफ पढ़ने जा रहा है और मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ने जा रहा है। तो हम लोग अपना स्टडी ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। अब कुछ देर के बाद हमारे स्क्रीन पे ट्रिगोनोमेट्री का सारा फार्मूला आ जाएगा, प्लीज कॉपी लेकर वो सारे फार्मूला को लिख लीजिए। और फिर उसके बाद हम आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को भी आपको घर पे बनाना है, ठीक है बच्चों। ट्रिगोनोमेट्री इस पे चर्चा करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो है बच्चों, ये आपको ट्राई वर्ड से बना हुआ है। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी 3 साइड्स का जो मेजरमेंट होगा उसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट किस में लगेगा? तो आंसर है ट्रायंगल में लगेगा, क्योंकि ट्रायंगल में ही 3 साइड्स होता है। तो आप लोग क्लास 10th में पढ़े हुए थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये सारा फार्मूला आप लोग पढ़े हुए थे। sin 90 प्लस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, ये सारा फार्मूला आप लोग लिख के पढ़े हुए थे। और इस सारे फार्मूला को हम आपके स्क्रीन पे कुछ देर के बाद देने वाले हैं, ठीक है। वो सारा फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, ओके बच्चों। देखिए बच्चों, अगर कोई बॉडी यहां से घूम के ये पूरा घूम के आ जाता है, यानी एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, तो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगर एक बॉडी यहां से चल के यहां पे पूरा आ जाए फिर से, तो ये कितना डिग्री हुआ? 360 डिग्री। तो इस सर्कल को हम 4 भाग में बांटे। कितने भाग में बांटे? 4 भाग में बांटे, जिसमें एक पार्ट इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड पार्ट इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे बाबू? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी कि हमने इसको कितने पार्ट में बांटा? 360 को हम लोग कितने पार्ट में बांटे? तो 4 पार्ट में बांटे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का फर्स्ट पार्ट का क्या नाम दिए हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड पार्ट का क्या नाम दिए? सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट का क्या नाम दिए? थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ पार्ट का क्या नाम दिए? फोर्थ क्वाड्रेंट। और अच्छे से इसको देखते हैं हम लोग, जैसे कि अभी जस्ट हम देखें, यही था ना। तो इसको हमने क्या नाम दिया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कितना? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये यहां पे जो है ये कितना डिग्री है? 0 डिग्री। यहीं से स्टार्ट किए तो घुमाना, तो ये कितना बनेगा? 90। यहां से यहां ऐसा है 90, फिर यहां से यहां जाएगा तो ये कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। ये कितना होगा बाबू? 270 डिग्री। और ये कितना होगा? फिर से 360 डिग्री। समझ में आ गया? हमारे पास कितना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है? तो आंसर है 6। कितना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है? आंसर है 6। साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है। और इस सब के साथ एक एंगल जुड़ा हुआ होता है, थीटा। और बता दें कि अगर इसके साथ ये थीटा ना जुड़ा हो तो इसका कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। यानी साइन का कोई मीनिंग नहीं होता है, साइन थीटा का होता है। कॉस का कोई मीनिंग नहीं होता है, कॉस थीटा का होता है। ठीक है बच्चों। तो आप देखिए
आपने जो क्लास 10th में पढ़ा था वो 0 से 90 डिग्री के बीच में पढ़ा था। यानी साइन 45 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, साइन 60 का क्या वैल्यू होता है, साइन 70 का क्या होता है, साइन 90 का क्या होता है। आपने 0 से 90 डिग्री तक ही पढ़ा था। लेकिन अब हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स में जो यूज होगा वो होगा साइन 270 का वैल्यू क्या होगा, साइन 240 का वैल्यू क्या होगा, साइन 240 या 225 का वैल्यू क्या होगा। तो इस सब का वैल्यू हम लोग निकालना सीखेंगे अभी जस्ट। ठीक है बच्चों, तो पहले तो ये हम समझ लें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, यानी साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, ये सब पॉजिटिव है। यानी यहां पे लिखेंगे ऑल आर पॉजिटिव। जैसा कि आप क्लास 10th में पढ़े भी हैं कि साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0, कॉस 45 का वैल्यू, यानी 0 से 90 के बीच में जो आप क्लास 10th में पढ़े हुए थे वो सारा वैल्यू, वो सारा मान क्या आया था, पॉजिटिव आया था, क्योंकि हम यहां से यहीं तक पढ़े हुए थे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाद बाकी जितने भी होंगे वो क्या होंगे बाबू, निगेटिव होंगे। जैसे अगर कोई बोले आपको कॉट, अगर कोई बोले आपको कॉट 120 डिग्री, ध्यान दीजिए कॉट 120 किस क्वाड्रेंट में है, तो 90 से 180 के बीच में है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो कॉट 120 का वैल्यू निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो आंसर है निगेटिव होगा। समझ में आ गया। जैसे कि आपसे कोई बोले कि बाबू साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो पहले तो ये देखना है कि 120 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आपको देखने से लगेगा 120 90 और 180 के बीच में आ रहा है, तो साइन 120 का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो आंसर है पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर मेरे से कोई पूछता है कि tan 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो पहले हम ये सोचते हैं 135 किस बीच में आता है, तो 90 और 180 के बीच में आ रहा है, तो इसमें tan 135 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो आंसर है नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें साइन और कॉसेक ही केवल पॉजिटिव है और बाद बाकी सारा क्या है, नेगेटिव है। ठीक उसी तरीके से अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बाबू tan थीटा और cot थीटा ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे और बाद बाकी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। जैसे कि मेरे से अगर कोई क्वेश्चन पूछा कि भैया cot 210 डिग्री का वैल्यू बताओ, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो पहले अपन क्या करेंगे, इस 210 डिग्री को देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको देखने से लगेगा 180 और 270 के बीच में लाई कर रहा है, यानी इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot, तो cot है यहां तो पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मेरे से कोई पूछेगा साइन 210 डिग्री का वैल्यू बताओ, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, पहले तो हम कंसीडर किस पे कर रहे हैं, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, अब वैल्यू निकालना बाद में सीखेंगे। तो साइन 210 डिग्री का, तो 210 किस क्वाड्रेंट में है, पहले इसको हमको चेक करना है। तो 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बाबू, तो tan और cot, लेकिन यहां से क्या है साइन, तो साइन 210 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आ गया। अब निगेटिव कितना वैल्यू होगा वो बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बाबू, उसमें देखिए अब बचा क्या, cos थीटा और sec थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आ गया, इतना बात हमको लगता है समझ में आ गया होगा। तो पहले हम लोग कोई भी डिग्री दे तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब जैसे कोई मेरे से क्वेश्चन पूछा, और से समझिएगा बाबू, कोई मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर मान लेते हैं 1210 डिग्री, साइन 1210 डिग्री, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए हर क्वाड्रेंट के बीच में कितना डिग्री का फासला है, तो आंसर है 90 डिग्री।
फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री का फासला, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 90 डिग्री का फासला। तो हमको ये चेक करना है कि साइन 1210 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग 90 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो 90 बन जा 90 1 3 कैंसिल, उसके बाद 93 जा 270 तो 0 4 कैंसिल, यानी कि 13 बार 90 आएगा। कितना बार 90? 13 बार 90। तो ऐसे गिनते रहेंगे, एक बार 90, दो बार 90, 3 4 5 6, ये सोचिए 13 बार 90 आना ना, तो एक सर्कल लेंगे तो 4 90, दो सर्कल तो फिर से 4 90 8 90 हो गया, 3 सर्कल 12 90। अब एक क्वाड्रेंट चलना है 13 90 और फिर 40 जाना है, 40 ऐड करना है ना, तो कहीं ना कहीं हम कहां पहुंचेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो साइन 1210 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होगा, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों फिर से एक एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं, हो सकता है इसमें आपको प्रॉब्लम हुआ हो, फिर से एक बार देखते हैं। जैसे मेरे को अगर कोई बोलेगा कि cos 773 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो पहले हम लोग क्वाड्रेंट चेक कर लें। तो 773 डिग्री को हम कितने से डिवाइड करते हैं बाबू, 90 डिग्री से। 773 डिग्री को कितने से डिवाइड करते हैं, 90 से। क्यों 90 से? क्योंकि हर क्वाड्रेंट में फासला कितने का है, हर क्वाड्रेंट में फासला है आपको 90 का, तो इसलिए 90 से डिवाइड करते हैं। तो 98 जब 720 तो कितना हुआ, 3725, यानी कि 90 कितना बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा प्लस 53 होगा। यही ना होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या हो जाएगा 773 कैसे आएगा बाबू, 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 53, यानी 90 कितना बार घूमेंगे, एक बार। तो अगर एक सर्कल हम घूमे तो 490 आया हमको, ये ऐसे घूमे तो 490। अब 890 जाना है तो एक सर्कल तो घूमेंगे प्लस एक सर्कल और घूमेंगे, 890 आ गया यहाँ पे। अब 53 और जाना है, यहां से 53, तो यहां से 53 कहां होगा, तो 0 से 90 के बीच में कहीं यहां होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा क्या होता है, पॉजिटिव, तो cos क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो cos 773 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बाबू, पॉजिटिव होगा। समझ में आया? अब आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उस क्वेश्चन को आप करने का कोशिश करें। जैसे कि cos 240 डिग्री का वैल्यू ये, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा। पढ़िए बेटे, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा। समझ में आ गया? अब tan sec 90 माइनस थीटा क्या होगा, cosec थीटा। और cos 90 माइनस थीटा हो गया है, cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा, sec थीटा। ये आप कहां पे पढ़े हुए थे, क्लास 10 में, ठीक है। थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन देखते हैं। यहां पे देखिए 90 को कितने बार मल्टीप्लाई किया है, तो कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो 90 का ये कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। फिर से एक बार कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ये 90 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। तो जब 90 का ऑड मल्टीपल हो, ध्यान दीजिएगा, जब 90 का ऑड मल्टीपल हो तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है। फिर से जब यहां हिंदी में लिख देते हैं, जब 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल हो,
मल्टीपल हो तो साइन थीटा कैची में चेंज हो जाएगा बाबू कॉस थीटा, या कॉस थीटा कैची में चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। टैन थीटा कैची में चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा कैची में चेंज हो जाएगा टैन थीटा में। सेक थीटा कैची में चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में। ये थंब रूल है, मतलब इस नियम को आप याद कर लें, थंब रूल। प्लीज आपने कॉपी पेन पकड़ के लिख ले इसको। कब? जब 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल हो तो। ऑड इवन तो जानते होंगे ना, जैसे 1 3 5 7 ये सब क्या है ऑड मल्टीपल। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 285 डिग्री देखना है, तो इसको हम लोग 90 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 285, तो 93 270 15, तो क्या करेंगे 90 इंटू 3 प्लस 15 इसको लिखा जाएगा 285 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 3 प्लस 15। तो यहां पे देखोगे आप तो 90 का ये कौन सा मल्टीपल है ऑड मल्टीपल। तो यहां पे अगर साइन रहेगा तो साइन कैची में चेंज हो जाएगा कॉस में, ठीक है। टैन कैची में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों देखिए जब 90 का ये ऑड मल्टीपल है तो ये साइन क्या लिखा जाएगा कॉस, समझ में आ गया। और जब 90 का इवन मल्टीपल होगा तो साइन साइन ही लिखा रहेगा, कॉस कॉस ही लिखा रहेगा, टैन टैन ही लिखा रहेगा, कॉट कॉट ही लिखा रहेगा। समझ में आ गया। फिर से हमारा एक रूल, इस रूल को भी लिख लीजिएगा आप। जब 90 डिग्री का इवन मल्टीपल हो तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, टैन थीटा ही रहेगा, कॉट थीटा ही रहेगा, सेक ही रहेगा, कॉस ही रहेगा। कॉट इस दोनों रूल को आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पे। cos 240 डिग्री का वैल्यू कितना होगा ये हम जानने का कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है मेरा 240 को तोड़ेंगे, यानी किससे डिवाइड करेंगे, तो आंसर है 90 से। तो 92 * 180 बचा कितना 60। तो cos नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं cos 2 × 90 + 60। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये 90 का कौन सा मल्टीपल है, तो आंसर है इवन। 2 इवन है ना, तो इवन मल्टीपल। तो इवन मल्टीपल रहेगा तो cos ही लिखाएगा, cos ही लिखाएगा। अब देखो अब प्लस के बाद या माइनस के बाद जो कुछ भी रहेगा थीटा उसको हमको लिखना है cos 60 डिग्री। समझ में आ गया। तो cos 240 डिग्री का वैल्यू कितना आ रहा है cos 60। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। समझ में आ गया। अब देखना है ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो इस पे चर्चा करते हैं। तो कितना बार 90 घूमे, क्वाड्रेंट बना लेंगे 2 बार, तो 1 बार 90 2 बार 90, यानी यहां पहुंच गए। अब इसमें 60 ऐड कर रहे हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव -1/2। इसको फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिए आप। फिर से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों अब हमारा अगला क्वेश्चन sin 210 डिग्री। तो इसमें देखेंगे पहले हम लोग 210 को क्या करेंगे 90 से डिवाइड कर लेंगे, 92 * 180 बचा क्या रेस्ट 30। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं sin 2 × 90 + 30। अब देखिए ये 2 क्या है, तो इवन है, तो ये 90 का कौन सा मल्टीपल है इवन। तो अगर 90 का इवन मल्टीपल हो तो कोई बदलाव नहीं होता है,
यानी इस साइन को हम क्या लिखेंगे, साइन ही लिखेंगे, और जो यहां पे डिग्री होगा प्लस के बाद उसको लिखेंगे sin 30। अब चेक करना है कि माइनस हुआ या प्लस हुआ, तो इसके लिए हम चेक करते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के लिए हम चेक करते हैं ये, तो 90 कितने बार बाबू, 2 बार, एक बार 90, 2 बार 90, और उसमें 30 आगे बढ़ना है ना, तो 30 आगे इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन क्या होता है माइनस, तो यहां पे माइनस लगेगा, तो माइनस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, -1/2। तो साइन 210 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, -1/2। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे tan 300 डिग्री, ठीक है, तो tan 300 डिग्री जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 300 को पहले हम डिवाइड किससे करेंगे, तो आंसर है 90 से, 93 का 270, रेस्ट कितना बचा 30, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 90 × 3 + 30। ठीक है बच्चों, यहां पे 90 किसका मल्टीपल है, तो आंसर है ऑड का, तो ऑड में tan कैची में चेंज हो जाता है कॉट में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कॉट। अब यहां पे जो डिग्री है उस डिग्री को लिख देंगे cot 30 डिग्री। समझ में आ गया। अब इसके क्वाड्रेंट को चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में है, तो 300 देखिए 3 बार 90 घूमेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, अब इसमें +30 यहां तक पहुंच गया ना, अब +30 तो इसी में आएगा ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है माइनस, तो -cot 30, -cot 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू, √3। ठीक है, तो tan 300 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, -√3। इसी तरीके से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, और मेरे व्हाट्सएप नंबर 8294624138 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और अपना होमवर्क सॉल्व करने के बाद इस नंबर पे आप डाल दीजिएगा। ठीक है, कॉपी का फोटो खींच के आप इस नंबर पे डाल दीजिएगा, जिससे हम चेक कर लेंगे। ओके बच्चों, अच्छे से रहिए, और स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आया होगा, आप उस क्वेश्चन को पूरा बना के और इस व्हाट्सएप नंबर पे डाल दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।